गांव के छोटे किसान रामलाल की यह कहानी है, जो गरीबी की मार झेलते हुए भी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार को पालने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी हालत हर दिन और बिगड़ती जाती है। रामलाल, घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। गोपाल की फीस का समय भी आ गया है, क्या करेंगे? शांति, हर दिन हालात और मुश्किल हो रहे हैं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। रामलाल ठाकुर साहब से मदद मांगने पहुंचता है। ठाकुर साहब, इस बार फसल खराब हो गई। मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए। रामलाल, हर बार यही बहाना। पहले का कर्ज तो चुका नहीं पाए। अगर इस बार समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी, याद रखना। हर बार जमींदारों के आगे झुकना पड़ता है। क्या गरीबों के पास कोई और रास्ता नहीं है? रामलाल घर लौटता है। शांति और गोपाल से बात करता है। रमेश उससे मिलने आता है। रामलाल, तुम कब तक दूसरों के भरोसे रहोगे? अगर अपनी सब्जियां और फसलें सीधे बाजार में बेचोगे तो मुनाफा ज्यादा होगा। रमेश, तूने सही कहा। मुझे अब खुद कुछ करना होगा। ठाकुर के कर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। गांव की बुजुर्ग महिला सावित्री दादी रामलाल को आशीर्वाद देती है। बेटा, मेहनत करने वालों की मदद भगवान भी करता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। रामलाल ठान लेता है कि वह अपनी मेहनत से अपने हालात बदलेगा। रामलाल खेत में ज्यादा मेहनत करता है। गोपाल भी उसकी मदद करता है। रामलाल, इस बार तुम्हारे इरादे मजबूत लग रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शांति, इस बार मैं खुद अपनी मेहनत का फल पाऊंगा। रामलाल बाजार में अपनी सब्जियां बेचने की कोशिश करता है। शुरू में लोग उसे कम भाव में खरीदने की कोशिश करते हैं। रामलाल, तुम्हारी सब्जियां तो ठीक हैं, लेकिन भाव बहुत ज्यादा है। भैया, ये मेरी मेहनत का दाम है। एक बार खरीद कर देखिए, आपको निराशा नहीं होगी। धीरे धीरे लोग उसकी सब्जियां खरीदने लगते हैं। बाजार में उसका नाम होने लगता है। रामलाल बाजार में अपनी सब्जियां बेचकर अच्छा पैसा कमाता है। घर में खुशहाली आने लगती है। पिताजी, अब मेरे स्कूल के दोस्त भी कहने लगे हैं कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। मुझे नए कपड़े भी चाहिए। बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। रामलाल ठाकुर का कर्ज चुका देता है और ठान लेता है कि अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। रामलाल, लगता है अब तुम ज्यादा उड़ने लगे हो, लेकिन याद रखना, गरीब की औकात ज्यादा दिन नहीं टिकती। मालिक, गरीब की मेहनत उसे बड़ा बनाती है। अब मैं किसी का कर्जदार नहीं रहूंगा। रामलाल अब गांव के अन्य गरीब किसानों को प्रेरित करता है। हम गरीब हैं, लेकिन हमारी मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम खुद पर भरोसा रखें, तो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
गांव वाले तालियां बजाते हैं। गोपाल स्कूल की परीक्षा में अव्वल आता है। पूरा परिवार खुशहाल है। गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही दिशा में किया गया परिश्रम हमेशा फलदायी होता है।